हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवेंद्र एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। अगर हमें किसी युद्ध को लड़ना है तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी रणनीति की। बिना रणनीति के हमें किसी युद्ध को जीतना आसान नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से बिना रणनीति के हम पेपर में एक अच्छा अंक हासिल नहीं कर सकते हैं। हम जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमको जानना जरूरी होता है कि उस पेपर का पैटर्न क्या है, उस पेपर का सिलेबस क्या है। मैं आज लेके आया हूं आप सभी के लिए क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न सिलेबस। किस रूप से आपका पेपर पैटर्न रहेगा, कैसे आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा, आप कैसे अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह पता चलेगा कि आप कैसे तैयारी करें, कैसे आप बोर्ड एग्जामिनेशंस जो आपके फरवरी में लगभग शुरू हो जाएंगे, तो आपके सामने 2023-24 के हम सिलेबस की बात करते हैं। तो जब भी हम सिलेबस की बात करते हैं उसके पहले हम अगर एक बात पूछें तो एक बात सबसे बड़ी बात आती है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कितने स्किल होते हैं, कितने स्किल होते हैं हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो कितने स्किल होंगे। हिंदी लैंग्वेज अगर हम सीखे हैं तो पहले हम सुने होंगे, फिर बोले होंगे, फिर विद्यालय जाते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, फिर हम लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज की जब भी बात आती है तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए भी 4 स्किल होते हैं। और क्या होते हैं? सबसे पहले बात आती है वह आपके जो 4 स्किल होते हैं, यल, यस, आर, डब्ल्यू। यल आपका होता है लिसनिंग, यस आपका होता है स्पीकिंग, आर आपका होता है रीडिंग और डब्ल्यू आपका होता है राइटिंग। जब कोई भी चीज आप सुनते हैं तब आप बोलते हैं, फिर आप कुछ पढ़ते हैं, फिर आप उसके बाद लिखते हैं। आपके पेपर पैटर्न को अगर हम देखें क्लास 12 के, तो सुनने और बोलने की प्रक्रिया मतलब जो आप क्लास में पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर आप अपने पढ़ते हैं। उसके अलावा जो रीडिंग राइटिंग भी आपको एग्जामिनेशन के पेपर में दिख जाती है। और आपका जो क्लास 12 का पेपर पैटर्न है वह 4 सेक्शन में बटा हुआ मिलेगा। वह 4 सेक्शन क्या है? पहला सेक्शन ए का सेक्शन है आपका रीडिंग, सेक्शन बी में है रीडिंग राइटिंग, सेक्शन सी में है आपका ग्रामर, सेक्शन डी में है आपका लिटरेचर। आपके इस 3 सेक्शन से, जिसे अगर हम 2 पार्ट में नॉर्मली स्टूडेंट जब पढ़ता है तो 2 पार्ट पढ़ता है, कहता है कि एक लिटरेचर दूसरा ग्रामेटिकल सेक्शन हो गया। अलग अगर हम 2 तरह से देखें तो आपका लिटरेचर के सेक्शन से आपसे केवल 40 अंक के पूछे जाते हैं, यानी कि 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और आपके ग्रामेटिकल सेक्शन से आपके पूछे जाते हैं 60 मार्क्स से। हम उसी पेपर पैटर्न की बात करेंगे और हम ये बात करेंगे कैसे आप तैयारी करें। तो सेक्शन ए का आपका सेक्शन है, जो सेक्शन ए में आपसे जो पूछा जाएगा, जो रीडिंग का सेक्शन है जिसमें आपसे पूछा जाएगा 15 मार्क्स का, यानी 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का आपके सामने आएगा क्या? तो इसमें जो आएगा आपको मिलेगा 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज। क्या मिलेगा आपको? एक लॉन्ग अनसीन पैसेज। यानी कि बात किस चीज की हो रही है? अनसीन पैसेज की। और अनसीन पैसेज की जब भी हम बात करते हैं तो अगर हम एक छोटी सी बात जाने कि अनसीन, सीन मतलब होता है देखा हुआ, जब उसके पहले कोई नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर दे तो वह अनसीन होता है, यानी कि न देखा होगा। जैसे एबल मतलब होता है योग, अगर उसके पहले हम अन लगा दे तो क्या होता है? अयोग्य। उसी प्रकार से जो अन होता है वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो एक ऐसा पैसेज मिलेगा जो आपको देखा नहीं हुआ, एक बड़ा सा लॉन्ग पैसेज मिलेगा। और उस लॉन्ग पैसेज से क्या होगा? फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन, और 3 आपके सामने उसमें वोकैबुलरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है आपसे पूछा जाए सिनोनिम्स को क्वेश्चन, हो सकता है आपसे पूछा जाए एंटोनिम्स, या हो सकता है इडियम फ्रेजेज, या हो सकता है आपसे पूछा जाए होमोफोन्स। यानी कि अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में बात करने की बात यही आती है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 4, और प्रत्येक होता है 3 अंक का। टू कुल कितने हुए? 12 मार्क्स का।
वोकैबुलरी आपसे पूछी जाएगी 3, एक होता है 1 मार्क्स का, कुल कितना होता है 15 मार्क्स का, जिसमें अगर आप इसे लिखते हैं सटीक तो 3 के 3 नंबर पूरे मिलते हैं और 12 नंबर आप रीडिंग के सेक्शन में एक अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। कब? यदि आप पैसेज को पढ़ के और उसके दिए गए क्वेश्चनों के अनुसार से अगर आप सटीक आंसर लिखने का प्रयास करते हैं, अगर आप लिखते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिलते हैं। फिर आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें 2 चीजें आती हैं आपके सामने, आर्टिकल राइटिंग आता है और लेटर राइटिंग आता है। आर्टिकल राइटिंग आपका हो सकता है डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटिव, ऑटोबायोग्राफिकल इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। इंटरमीडिएट में जो भी आर्टिकल पूछे जाते हैं वो प्रेजेंट समय में वर्तमान समय में चल रहे हैं परिस्थितियों के अनुसार से पूछे जाते हैं। वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं, जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, या मोबाइल फोन्स यूजेज एंड मिस यूजेज पे हो सकता है, कोविड-19 अभी हाल ही में बीता कोविड-19 पे हो सकता है। तो प्रेजेंट टाइम के कंडीशंस पे वो पूछे जाते हैं आपसे आर्टिकल राइटिंग। फिर आपके सामने लेटर राइटिंग की बात करें तो जब भी हम लेटर राइटिंग की बात करते हैं तो लेटर हमारे 2 होते हैं, एक फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। आपसे फॉर्मल लेटर पूछा जाएगा और फॉर्मल लेटर में जो 3 चीजें पूछी जाएंगी, लेटर टू एडिटर, कंप्लेन लेटर और बिजनेस लेटर। इसी 3 लेटर से आपको पूछा जाएगा और जो कितने अंक का होगा 10 मार्क्स का। यानी आर्टिकल राइटिंग कितने मार्क्स की 10 मार्क्स की, लेटर राइटिंग कितने मार्क्स की 10 मार्क्स की, यानी कुल कितना हुआ राइटिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का। फिर हमने आपको सेक्शन ए रीडिंग बताया, सेक्शन बी राइटिंग बताया और सेक्शन सी की जब भी हम बात करते हैं तो सेक्शन सी का जो सेक्शन होता है वो आपका ग्रामर का सेक्शन होता है, जो आपका होता है 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स अंक का आपका केवल ग्रामर का सेक्शन आएगा। ग्रामर के सेक्शन में क्या पूछा जाएगा? 10 क्वेश्चंस, एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन, जो किस पे होगा आपका ग्रामर अथवा वोकैबुलरी, ग्रामर और वोकैबुलरी पे होगा। और उसके अलावा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 5 मार्क्स का। तो एक बात क्या आती है कि जब भी हम ग्रामर से बात करेंगे तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो ग्रामर है, नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है और सिंटैक्स है। ये 4 टॉपिक से ग्रामर पूछे जाएंगे आपके, जो आपके कितने होते हैं 10 मार्क्स के। अगर आप इसी ग्रामर को जान रहे हैं तो आप अगर आगे प्रिपरेशंस करते हैं तो प्रिपरेशन जब भी आप करने जाएंगे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, आप एसएससी की करें, बैंक की करें, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करेंगे जिसमें इंग्लिश पूछा जाएगा उसमें आपसे नरेशन ही पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन में वॉइस पूछे जाते हैं, सिंटैक्स में जो पढ़ते हैं वही चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद आपके सामने अगला सेक्शन आता है वोकैबुलरी का सेक्शन। वोकैबुलरी के सेक्शन में होता है इडियम्स एंड फ्रेजेज और आपसे पूछा जा सकता है फ्रेजल वर्ड्स। इडियम्स एंड फ्रेजेज जो आपके 2 अंक के पूछे जाएंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेज की मतलब होता है मुहावरे और लोकप्रियां। सिनोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स इंग्लिश में। और सिनोनिम्स की अगर हम थोड़ी सी बात करें, अगर हम इसको तोड़ के पढ़ें तो सिनोनिम जो बना हुआ है वो 3 शब्दों से बना हुआ है। सिनोनिम ऑफ निम्स, साइनोनिम्स, यानी साइन का मतलब होता है सेम, ओ का मतलब आप, निम्स का मतलब होता है नेम, यानी कि जो सेम नेम रखता है, यानी जो सेम मीनिंग बताएगा वो क्या होगा सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट, ओ का मतलब आप, निम्स का मतलब नाम, यानी कि जो अपोजिट मीनिंग बताएगा वो आपका क्या हो जाएगा एंटोनिम। उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्दों के एक शब्द हिंदी में पढ़ा जाता है। जैसे क्या होता है, ए पर्सन हु बिलीव्स देयर इज गॉड, वह थीस्ट होता है। ए पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड, कि भगवान नहीं है, वह एथिस्ट होता है, आस्तिक और नास्तिक। एक व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि भगवान है वह आस्तिक होता है। एक व्यक्ति वह जो विश्वास यह करता है कि भगवान नहीं है वह नास्तिक होता है। तो ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होता है। फिर आपके सामने आता है होमोफॉर्म्स। होमोफॉर्म्स यानी कि 2 वर्ड्स दिए रहेंगे जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वह सेम होगी लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होगी वह डिफरेंट होगी। आपको इसको सेंटेंस में यूज करना होता है और सेंटेंस में यूज करके आपको बनाना होता है, बताना या उसकी मीनिंग क्लियर करनी होती है। जैसे अगर हम एक तरह से देखें, BAD बेड मतलब होता है बुरा, BAD बेड मतलब होता है बिस्तर। तो इसको आपको सेंटेंस में यूज करके यह बताना है कि इसकी, ताकि इसकी ऐसा सेंटेंस यूज करना इसकी मीनिंग क्लियर हो जाए। जैसे आप अगर एक तरफ से अलग देखें, CWL सेल मतलब होता है कोशिका, या CWL सेल मतलब होता है बेचन। तो आपको इसके
सेंटेंस में यूज करके बताना है। आपको यह बताना है कि नाउन है कि वर्ब है, ये बताना है। और आपसे यहाँ से आएंगे 2 अंक के। यानी कि अगर आप ग्रामर के सेक्शन की बात किए तो आपके सामने नरेशन, सिंथेसिस, ग्रामर में क्या आया, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, जो कितने कितने अंक के आएंगे, 2 अंक का, यानी 2 मार्क्स का आपका आएगा सिंथेसिस, नरेशन, 2 अंक का आएगा आपका सिंथेसिस, और 2 अंक का है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, और सिंटैक्स है आपका 2 अंक का। यानी कि 2 मार्क्स नरेशन, 2 मार्क्स सिंथेसिस, 2 मार्क्स का ट्रांसफॉर्मेशन और 2 मार्क्स का सिंटैक्स। फिर वोकैबुलरी के सेक्शन की बात किए हैं तो वोकैबुलरी के सेक्शन में क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है, मुहावरे लोकोक्तियां हैं, फिर सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोफोन्स हैं। मैं शीघ्र इस चैनल पे शुरू करूंगा कि पर डे यूपी बोर्ड की जो सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है वोकैबुलरी, वोकैब को याद कैसे करें जो हमेशा याद रहे। आप एक स्टूडेंट नॉर्मली वोकैब को रटता है और रटने के बाद उसे भूल जाता है। हम उस तकनीकी से बताने का प्रयास करेंगे कि आपको वो हमेशा याद रहे। तो यह जरूर शुरू करें, जल्द ही शुरू करेंगे इसी चैनल पे, जिसमें आपको हम बताएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। फिर ट्रांसलेशन की बात होगी। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, एक ट्रांसलेशन का एक पैसेज दिया जाएगा आपको, हिंदी में पैसेज रहेगा, उस पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वो कितने अंक का होगा आपका, 5 मार्क्स का। यानी अगर हम जो नॉर्मली स्टूडेंट विद्यालय में पढ़ते हैं कि ग्रामर और लिटरेचर, तो अगर हम ग्रामर के सेक्शन में देखें तो क्या है आपका, रीडिंग में 15 अंक, राइटिंग में 20 अंक, और ग्रामर जिसमें आपका नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स है, और उसके अलावा वोकैबुलरी जिसमें इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और होमोफोन्स है, ये कितने हो गए, 20। और आपका ट्रांसलेशन है 5 मार्क्स, यानी कि 25 में। यानी कि ग्रामेटिकली सेक्शन अगर देखा जाए तो वहां से कितने सेक्शन के आने वाले हैं, टोटल आपके 60 मार्क्स। फिर दूसरा सेक्शन आपका शुरू होता है लिटरेचर का सेक्शन। लिटरेचर के सेक्शन में कितने अंक से आएंगे, अब हम बात करते हैं लिटरेचर की। तो जब भी हम बात करें लिटरेचर की तो लिटरेचर में आपके सामने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक अब यूपी बोर्ड में लगे हुए हैं। एनसीईआरटी के अनुसार से देखें तो कितने टेक्स्ट बुक हैं उसमें, जो क्लास 12th में लगे हुए हैं, 2 क्लास 12th में है। कितने टेक्स्ट बुक है, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है, और आपकी एक टेक्स्ट बुक है विस्टास टेक्स्ट बुक, जिसे हम सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं। फ्लेमिंगो में आपका इंक्लूडेड है क्या क्या, प्रोज और पोएट्री। प्रोज से क्या पूछा जाएगा, पोएट्री से क्या पूछा जाएगा, हम इसकी बात करते हैं। तो प्रोज से बात करते हैं तो प्रोज से आपसे पूछा जाएगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन देंगे और 2 क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए होते हैं और करके, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन को करना है आपको, और उसमें से कितने अंक आएगा, 8 मार्क्स का। यानी अगर 2 क्वेश्चन की बात होती है तो मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, फिर और करके आया, फिर दूसरा क्वेश्चन आया, तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन करना है, फिर एक क्वेश्चन आया, फिर और करके आया, फिर इसमें से क्वेश्चन करना है। यानी कि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 4 मार्क्स का, यानी कुल कितने अंक का होगा, 8 मार्क्स का। उसके बाद आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, और करके अथवा करके दिया जाएगा, उसमें से आपको एक करना है, वो आपका कितने अंक का होगा, 7 मार्क्स का। फिर हम जाएंगे पोएट्री के सेक्शन में, तो उसमें पूछेगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। एक आपको एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, एक स्टैंजा दिया रहेगा, उसमें से 3 क्वेश्चन उसमें दिए रहेंगे, उस 3 क्वेश्चंस को उस स्टैंजा को पढ़ के सॉल्व करना है, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो स्टैंजा से होते हैं, और एक क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे देगा क्या, फिगर ऑफ स्पीच। और यूपी बोर्ड में जो फिगर ऑफ स्पीच इंक्लूड किए गए हैं वो आपका सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है, एपोस्ट्रोफी है, हाइपरबोल है, ओनोमेटोपोइया। ये आपके सामने जो 7 फिगर ऑफ स्पीच है, इसी में से आपको उसे जो भी पहले क्या होता था यूपी बोर्ड में, पहले आपको अलग से एक दिया जाता था, पहले आपको एक अलग सा लाइन दिया जाता था, उसमें पूछने के लिए बता दिया, आपसे यह पूछ लिया जाता था कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। लेकिन अब जो एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, जो स्टैंजा दिया रहेगा, उसी स्टैंजा में से एक लाइन दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपको वहां से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सेंटर आइडिया द गिवन पोएम, आपको सेंटर आइडिया तैयार करना है, यानी आपको सेंटर आइडिया ऑप्शन में दिया रहेगा, 2 या 3 देगा, उसमें से आपको एक किसी पे सेंटर आइडिया लिखना होगा।
अगला आपका अगला टेक्स्ट बुक है विस्टास जो सप्लीमेंट्री रीडर है, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें कितने पूछे जाएंगे? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो विस्टास है इसमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात जब भी हम करें तो प्रतीक होगा आपका 4 अंक का, कितने अंक का होगा? 8 मार्क्स का। फिर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 7 मार्क्स का। हम इस यूट्यूब पे इंटरमीडिएट के बोर्ड के लिए क्या शुरू कर रहे हैं, अगर हम ये बात करें तो हम इसमें शुरू करेंगे टेक्स्ट बुक। पहले हम प्रोज करवाएंगे, पोएट्री, फिर सप्लीमेंट्री, बारी बारी करके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको करवाएंगे। फिर हम बीच बीच में रीडिंग सेक्शन के अनसीन पैसेज करवाएंगे, फिर राइटिंग सेक्शन के आर्टिकल राइटिंग, फिर आपके ग्रामेटिकली सेक्शन, जिसमें आपका टेंसेज की सीरीज चल रही है। जल्दी टेंस के अगले वीडियो आ जाएंगे, 2 या 3 दिनों बाद टेंस के अगले वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें जिसमें अब वोकैबुलरी जो शुरू होगी, वोकैबुलरी डेली बेसिस पे शुरू करने का प्रयास करेंगे कि आपको अगर डेली नहीं तो 1 हफ्ते में कम से कम 3 या 4 दिन आपको वोकैब्स मिलती रहे। और हम कुछ इस मेथड से लेके आएंगे कि वह आपको आसानी से क्लास में भी याद हो जाए। हम उसे रूट वर्ड्स के सहारे बताएंगे, उसे हम किसी चीज़ से जोड़कर सहारे बताएंगे ताकि वह आसानी से आप उसे याद कर सकें। एक बार अगर पूरे सिलेबस को रिवाइज करें तो हम ये बता देते हैं कि इंटरमीडिएट की जो इंग्लिश होती है कितने अंक की, इंटरमीडिएट के इंग्लिश सब्जेक्ट से कितने अंक आने वाला है? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में ग्रामेटिकली सेक्शन से कितने मार्क्स हैं? 60 मार्क्स। अगर हम पूरा एनालिसिस करें तो आपका कितना है? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में ग्रामेटिकली सेक्शन की अगर हम बात करें तो आपका कितना है? 60 मार्क्स। और लिटरेचर सेक्शन की हम बात करें तो कितना है? 40 मार्क्स। ग्रामेटिकली सेक्शन में मैंने क्या बताया? एक अनसीन पैसेज मिलेगा और उस अनसीन पैसेज से आपको 4 शॉर्ट आंसर दिए जाएंगे और कितने होंगे? 12 अंक के। और वोकैबुलरी दी जाएगी, वो कितने अंक की होगी? 3 मार्क्स की। राइटिंग सेक्शन की बात की है तो आर्टिकल राइटिंग आया है जो 100 से 150 मार्क्स तक की बात होती है, लिखना होता है आपको। 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है, वो आपका 10 मार्क्स का आता है। और आपका लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का आता है। लेटर राइटिंग में लेटर टू एडिटर, संपादक को पत्र लिखना होता है, कंप्लेन लेटर होता है, बिजनेस लेटर होता है। फिर ग्रामर के सेक्शन में हम बात किए हैं तो ग्रामर में क्या क्या है आपके सेक्शन सी में? नरेशन पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, जिसमें आपका ये जो सिंटैक्स वाला सेक्शन आता है वो 4 नंबर का आता है, ना कि 2 नंबर। इसमें से आपको 4 नंबर पूछा जाता है। हाँ, ग्रामेटिकली सेक्शन में एक याद रखिएगा 5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू दिए जाते हैं और 5 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट दिए जाते हैं। फिर वोकैबुलरी सेक्शन की बात हुई है, जिसमें इडियम, फ्रेज, सेनानिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स और होमोफोन्स आया है, जिसमें आपको मिलेगा प्रत्येक 2-2 अंक का, 2-2 मार्क्स का, यानी 10 मार्क्स का ये हो गया। फिर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश हुआ। फिर फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में हम बात की है प्रोज की। प्रोज से कितने अंक हैं? अगर हम प्रोज से देखें तो प्रोज से कुल कितने अंक आ रहे हैं? ये आपके 2 शॉर्ट आंसर आ रहे हैं 8 मार्क्स के, 1 लॉन्ग आंसर आ रहा है 7 मार्क्स का, यानी कुल कितने मार्क्स के हो गए? 15 मार्क्स। और फिर पोएट्री के सेक्शंस में 4 अंक का ए आ रहा है, यानी कि सेंटर आइडिया आपसे 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 4 अंक का पूछा जाएगा। और फिर आपसे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे गिवन एक्सट्रैक्ट से, जो आपका 6 मार्क्स हो गया। यानी कि अगर फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक की हम बात करें तो लिटरेचर के सेक्शन से कुछ 40 अंक हैं, लेकिन फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपका कुल कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का। और फिर सेंटर आइडिया की बात है, फिर विस्टास है आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 + 8 मार्क्स का हो गया। और 1 लॉन्ग आंसर है 7 मार्क्स का हो गया।